तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि अभी 9 जने हैं तो ठीक है, आगे और ज्वाइन कर लेंगे आज, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट क्लास है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये बेहतर लगेगा। और अभी हालांकि अब जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब मेरे पास में पहले 208 था और इस बार 308 है। तो 308 में जो टेलीकम्युनिकेशन और स्विचिंग नेटवर्क है थोड़ा सा ऑड है, बोरिंग सा सब्जेक्ट है। मैं खुद मान बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि स्टूडेंट्स को बोरिंग इसलिए लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर थ्योरी है। तो इस चीज का स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो भी हमारा टेली सब्जेक्ट का नाम है टेली कम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी है लेकिन वो थ्योरी ही आपको आगे प्रैक्टिकली अप्रोच कर पाती है। क्योंकि जो भी उसके अंदर हमारे जो भी मोबाइल कम्युनिकेशन के जो भी स्टैंडर्ड है वो हमारे पुराने ज़माने को फॉलो करते हुए ही आज की डेट में बने हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ें, ये नहीं है कि सर थ्योरी थ्योरी है। हाँ, इसके सारे नोट्स मेरे पास पीडीएफ फाइल में तैयार है, हैंड रिटन नोट्स, और उन हैंड रिटन नोट्स को ही मैं फॉलो अप करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स जब चाहें तो बाद में मतलब उनको एंड में मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, और वो चाहे तो उसका प्रिंट ले लें या फिर ऑनलाइन मतलब उसको देख लें सॉफ्ट कॉपी में। तो और अब मेरे पास 10 एक हितेश शर्मा और ज्वाइन हो गया है, तो टोटल 10 लोग हो गए हैं। तो सबसे पहले आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं आप लोगों को सिलेबस ही दिखा देता हूँ एक बार के लिए। एक मिनट। मेरी आवाज में दिक्कत है किसी को? नहीं सर। नो सर। सर थोड़ा नॉइस आ रहा है। नॉइज आ रहा है? यस सर। अभी भी नॉइज है? अब सही है सर। थोड़ा ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुको। अरे थोड़ी नॉइस आ रही है। नॉइस आ रही है भाई, नॉइस का मतलब नहीं जानता तू? नॉइस किसको ऐसे कहते हैं? यार मतलब मेरे दिमाग में भेजी है भाई, बट वो बोलते आवाज तो आवेगी। धीरज अनवांटेड वॉइस होती है मतलब भाई। इतने पढ़े लिखे हो तुम ऐसे बोल रहे हो। धीरज अच्छा जी। हाँ। क्या कर रही हो? मेरे चुप रहे यार। अब बताओ अब कैसा है? अब परफेक्ट है सर एकदम। ठीक है, अब ठीक है सर एकदम। ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था सिलेबस की। तो उसको हम देख लेते हैं एक बार कि क्या है क्या नहीं है, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको स्क्रीन को शेयर करना है तो एक सेकेंड। ये देखिए, ये आपका थर्ड ईयर का सिलेबस है। तो ये तो स्टार्टिंग में तो आपको 301 का दिखा रहा है, मैं अपने 308 पे लेके चलता हूँ। ये देखो, सबको दिख रहा है? एक बार कोई भी यस या नो में बोल दो। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो दिख गया सर। ठीक है, अब सब माइक अपने ऑफ रखो। 308 सब्जेक्ट कोड है, टेली कम्युनिकेशन एंड स्विचिंग नेटवर्क। आपके इसके आप देख सकते हैं राइट साइड में दो तो लेक्चर हैं, और 2/2 यानी आपके 2 हफ्ते में 2 घंटे का एक ट्यूटोरियल होता था। लेकिन अब ठीक है, अब क्लास जिस हिसाब से होगी, वीक में मेरी ये एक क्लास है 308 की। तो हम पहले हमारा जो टॉपिक है इसमें पहले आप ये पढ़ लेते हैं रैशनली क्या है ऑब्जेक्टिव इसका, कि इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम। यानी जो हमारा टेलीफोन सिस्टम है हम उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, यानी किस तरीके से टेलीफोन की शुरुआत हुई, उसका किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ,
क्या क्या हम लोगों ने मतलब चेंजेस किए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ कहाँ रोल रहा, मैकेनिकल का कहाँ कहाँ रोल रहा, क्योंकि दरअसल इसमें जो स्विच होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के स्विच होते हैं। एंड डिटेल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, यानी पहले तो हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की बात करें, यानी जो हमारा एक्सचेंज था इलेक्ट्रॉनिक, किसी का माइक ऑफ नहीं है, एक बार माइक ऑफ कर दें सारे स्टूडेंट्स, माइक ऑफ करो। अंचित माइक ऑफ कर दे। ओके, हाँ फाइन। हाँ अब ठीक है। दिस सब्जेक्ट मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग, यानी आप लोगों ने देखा होगा जैसे बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज या किसी भी कंपनी का एक्सचेंज होता है, वहां पर स्विचिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब हो सकता है कि अगर जैसे दिसंबर में सारी चीजें नॉर्मल रही तो आप लोग अपने मतलब किसी को टेलीकॉम कंपनी में जाएं तो वहां पर आपको स्विचिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो हम वो सारा थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। और आगे एक लाइन और है कि दिस सब्जेक्ट विल इम्पार्ट द एडिक्वेट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स बिफोर दे एंटर इन द वास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बिल्कुल, कहने का मतलब सबसे पहले हमें इसकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में। अब जब कम्युनिकेशन सिस्टम यानी आप किसी भी टेलीकॉम फील्ड या किसी और फील्ड में आप जा रहे हैं, उसमें जाने से पहले आपको बेसिक इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ इसके कंटेंट्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर सोर्स क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन क्या होता है, सब्सक्राइबर कॉलिंग, कॉल्ड, लिंक, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के रिगार्डिंग हम समझेंगे। फिर है आपका स्विचिंग सिस्टम, फुली कनेक्टेड नेटवर्क और स्विचिंग ऑफिस जो कि हमारे एक्सचेंज से रिलेटेड है। फिर टेलीफोन एक्सचेंज ऑटोमेटिक हुआ, पहले तो मैनुअल था, फिर उसके कितने टाइप्स हैं। फिर ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में जो भी टोन यूज होती हैं, आजकल तो आप लोगों के सीधा जैसे जैसे सपोज किसी का फोन है तो आजकल तो कोरोना महामारी के बारे में कोई भी कंप्यूटर वॉइस आती है, लेकिन पहले आपने देखा होगा जैसे अगर जैसे आप कोई डायल कर रहे हैं तो टों टों ऐसे टोन आती थी, तो उस तरीके की कौन कौन सी टोन होती हैं। फिर स्विचिंग सिस्टम के बेसिक्स को देखना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन हैंडसेट के बारे में पढ़ना है, और कॉर्डलेस फोन जो कि अब तो खैर नहीं चलते हैं, और EPABX क्या होता है, ये सारा चीज़ें हैं आपके टेलीकॉम से रिलेटेड बेसिक में। फिर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग। इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग के अंदर आप देखेंगे कि हम लोगों का मतलब जैसे सपोज मान के चलिए दौसा की बात करते हैं, अब दौसा में हमें नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो किस तरीके से हम नेटवर्क डिज़ाइन करें। ऐसा नहीं है कि हर जगह जगह हम एक्सचेंज खोल दें, तो किस तरीके से हर एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक पर्टिकुलर में लिंक कैसे बिठानी है, उन लिंक को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें यूज़ होता है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। फिर उसके अंदर सिंगल प्रोसेसर, ड्यूअल प्रोसेसर, उसकी अवेबिलिटी, अनअवेबिलिटी, इस तरीके की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ों को हमें देखना है, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, उसका आर्किटेक्चर, आइडिया ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एनहांस सर्विसेज, इस तरीके की चीज़ों से हमें डील करना है। और फिर नेटवर्क आ जाएगा, एक तो होता है टू स्टेज नेटवर्क और दूसरा होता है हमारा टू स्टेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ n क्रॉस n नेटवर्क। यानी अगर हमारा नेटवर्क n क्रॉस n, यानी n कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारे एरिया के ऊपर। जैसे सपोज अगर जयपुर का है तो जयपुर का हो सकता है n बहुत बड़ी वैल्यू हो, या फिर हो सकता है हमारा अगर दौसा है, दौसा की n की वैल्यू स्मॉल हो, तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। ऐसे ही फिर एक 3 स्टेज नेटवर्क होता है। तो ये तो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस स्विचिंग। ऐसे ही फिर एक और स्विचिंग का तरीका है, वो है टाइम डिवीजन स्विचिंग। टाइम डिवीजन स्विचिंग के अंदर आप देखते हैं कि हमारा क्या इंट्रोडक्शन बेसिक टाइम डिवीजन स्पेस स्विचिंग, यानी जो हमारा स्पेस स्विचिंग में नहीं था वो हम टाइम डिवीजन स्विचिंग में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारा जितना भी आपका जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, ये सारा आपका टेलीकॉम से रिलेटेड है और मोस्टली एक्सचेंज से रिलेटेड है। फिर इसके अंदर वही सेम कॉन्सेप्ट है आपका कि आप इसको कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके मतलब किस तरीके से हम आउटपुट जनरेट कर पाते हैं। तो ये तो बात हुई टाइम डिवीजन स्विचिंग की, ये इसके कंटेंट है। स्टूडेंट अगर आप लोग चाहो तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा सिलेबस की, वैसे मोस्टली मेरे से लगता है कि सिलेबस होगा। फिर हम थोड़ा सा ट्रैफिक एनालिसिस कर लेते हैं कि ट्रैफिक का लोड क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक, एक आप बात समझते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दौसा के पास में मतलब रेलवे स्टेशन के पास में काफ़ी ट्रैफिक होता है हम बोलते हैं, लेकिन ट्रैफिक का मतलब क्या होता है टेलीकॉम की भाषा में। सिंपल सी बात है कि यूजर एक दूसरे को फ़ोन ज़्यादा कर रहे हैं और वो लाइन बहुत ज़्यादा बिजी है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि आपको वो आता है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो क्या होता है, क्योंकि रूट पे अवेलेबल ही नहीं होता। मान के चलिए मैं फिर से वापस नॉर्मल जो रोड का ट्रैफिक है उससे एग्जांपल लेता हूँ
कि आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि मान के चलिए दौसा रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी गाड़ी फंस गई। अब है क्या, ट्रैफिक ज़्यादा है, मतलब उस रूट पे आपको क्लियरेंस नहीं है, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो कैसे हमें इस ट्रैफिक से डील करना है। अब रोड पे तो वो पुलिस वाला होता है जिसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो इस चीज के लिए हम लोग दरअसल बेसिकली ये देखते हैं कि हम क्या मतलब कर सकें, कि मतलब जिससे हमारा प्रॉपर है ना ये जो रूट है टेलीकॉम का ये चले, और एक दूसरे को मतलब कॉल कर रहे हैं वो कॉल भी हमारी लग जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्रैफिक एनालिसिस पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ यूनिट्स होती हैं उनको समझते हैं। फिर हम, अब क्योंकि ये ट्रैफिक है तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ट्रैफिक कभी भी ज़्यादा हो सकता है कभी भी कम हो सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से मतलब हम लोग इस हमारे नेटवर्क को डिज़ाइन करें। अब जैसे मान के चलिए रात को 12 बजे तो कोई एक दूसरे से बात करेगा नहीं, तो उस टाइम ट्रैफिक पे क्या लोड रहेगा। अगर कोई दिन में मान के चलिए जैसे ऑफिस आवर्स की बात करें तो 9:30 बजे ऑफिस खुल जाते हैं, कॉलेज की बात छोड़ के हम बात करें 9:30 बजे ऑफिस खुल जाएंगे, तो उस टाइम हमारे फ़ोन की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, कॉल रेट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैफिक डिज़ाइन करते हैं कि दिन में तो हम ट्रैफिक मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो ज़्यादा बेटर काम करे रात में, और यही चीज़ रीज़न है हमारे उसकी नेट की स्पीड का, क्योंकि रात में डेटा बिल्कुल खाली रहता है, मतलब आपको जो चैनल होते हैं वो प्रॉपर मिलते हैं, दोपहर में आपको उसी के सेम लिंक के साथ में आपको प्रॉब्लम या स्ट्रगल करना पड़ता है। और ट्रैफिक के बाद में हम देखते हैं PSTN लैन वैन मैन, जो कि आगे का हमारा पार्ट है, और इस हिसाब से हमारा ये 308 खत्म हो जाएगा यहाँ पर, यानी 308 आपका छोटा सब्जेक्ट है, बस आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 को ही देखना है। उसके अलावा आइडिया ऑफ PSTN लैन वैन मैन ये तो एक दिन का टॉपिक है। और अगर अब स्टूडेंट्स को अगर बुक्स देखनी है तो मोस्टली तो मैं तो नोट्स के लिए बोलूँगा, लेकिन नोट्स के अलावा भी अगर आपको बुक देखनी है तो नंबर 1 जो बुक लिखी हुई है टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग एंड नेटवर्क, ये टाइगराजन की, ये सबसे बेस्ट बुक है। इसको आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट आपको मतलब ये चीज़ मिलेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और आगे मतलब पढ़ाई हम लोग जारी रखेंगे। तो अब मैं दोबारा अपने उस मोड पे आ रहा हूँ। तो सबको अब आवाज क्लियर रही। आज के पहले लेक्चर का फीडबैक बताओ थोड़ा सा, एक एक करके। हाँ सर। यस सर क्लियर है। यस सर। क्लियर है ना? यस तो सर। ठीक है, ये हाँ लेक्चर सर। मतलब समझ में आ रहा है? सर ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 13 लोग अभी ऐड हो गए हैं। अमित, अंचित, भागीरथ, तो भागीरथ तो किसी का बड़े भाई का था, मेरे पास मैसेज आया था, एक मिनट में देख लेता हूँ कौन था। अंकुश का ठीक है। और राहुल गुजर ऐड हुआ है। एक चीज मैं कह रहा हूँ, कल से आपको जो आपका जो लिंक रहेगा वो 15 मिनट के लिए मैं दूंगा। अभी तो ठीक है, आज जैसे पहला लेक्चर है वो मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग अभी बीच में ऐड हुए, जब क्लास शुरू हो जाए तो उसके बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो मतलब जैसे 10:30 का है तो 10:15 बजे लिंक शेयर कर दूंगा, 15 मिनट में आप लोग रेडी हो जाए उस लिंक को करके, ठीक है। तो जैसे भी है एक बार के लिए आप लोग इस चीज को देख ले। और ये पार्थ कह रहा है कि कभी कभी अपने आप लेफ्ट हो जाता है, वो चाहता कि आप लोगों के टेक्निकल इशू का दिक्कत है, तो उसका बेस्ट यही है कि आप लोगों की अब मैं मेल आईडी ले लूंगा और मेल पे आपको रोज हम मतलब वो लिंक दे दिया करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको जो लेफ्ट होगा तो बार बार आपको आस्क टू देन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज? तो जैसा भी है आप लोग एक बार देख लें, है ना। तो मैं फाइनल अटेंडेंस देख रहा हूँ, अमित, अंकुश, धीरज, हितेश, कृष्णकांत मीना सेकंड फर्स्ट दोनों हैं। ललित प्रसाद कौन है? अंकित। ठीक है, अंकित, पार्थ, राहुल, शिव, विपिन और यश, ठीक है। तो बाकी अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब एक बार बात कर लें, उनको समझा दें कैसे करना है। बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, बस है कि आपको थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, है ना। और ज़्यादा नहीं है, 40 से 45 मिनट की क्लास होगी तो इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो बोर्ड पे और चीज़ें, और हो सकता है मैं बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करूँ, और
अभी पार्थ पूछ रहा है कि इस बार 75% अटेंडेंस चाहिए, ये अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता, जैसा भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? अपना ध्यान रखो और इधर उधर फालतू नहीं घूमना, ठीक है? टेक केयर। ठीक है सर।